हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूटीएम में। तो दोस्तों ये वीडियो लेखपाल भर्ती से जुड़े सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि लेखपाल भर्ती से रिलेटेड कोर्ट में कुछ याचिकाएं डाली गई थी। तो उनसे रिलेटेड कुछ नए और बड़े तथ्य सामने आ रहे हैं जो कि शायद इससे पहले आप लोग नहीं जानते होंगे, क्योंकि कुछ चीज़ों के बारे में तो हम खुद इससे पहले नहीं जानते थे। तो इलाहाबाद बेंच और लखनऊ बेंच में जो रिट्स उत्तर कुंजी को लेकर डाली गई थी और आप लोगों को उनके बारे में पता था, उनसे भी कहीं अलग यहाँ पर कई रिट्स चल रही हैं। उनके बारे में आज जो है बड़ा खुलासा सामने आया है और यहाँ पर 2 रिट्स रिजेक्ट भी हो चुकी हैं, यानी कि कोर्ट के द्वारा रद्द भी कर दी गई हैं। उनमें कौन कौन से प्रश्न शामिल थे जिन पर जो है वो क्वेश्चन अगर अब किसी भी रिट में शामिल हैं तो उन पर अब कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पर जो है एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जो कि आपको जानना बहुत ही जरूरी है कि 18 जनवरी जो है कोर्ट की डेट जो है फिक्स्ड कर दी गई है और क्वेश्चंस को लेकर एक बड़ा उलटफेर देखने के लिए मिल सकता है और रिजल्ट में भी इसके साथ साथ देरी हो सकती है। तो इन सभी मुद्दों पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो 7 क्वेश्चंस वाली एक रिट थी उसके बारे में हम सभी लोग जानते थे पहले से ही, और एक रिट और थी 16,951 वाली जो कि उज्ज्वला प्रश्न को लेकर इलाहाबाद बेंच में उसकी सुनवाई चल रही थी, और जो 7 क्वेश्चन वाली रिट थी उसकी जो है सुनवाई लखनऊ बेंच में हो रही थी। तो जो लखनऊ बेंच वाली 7 क्वेश्चन को लेकर थी उसकी तो डेट 9 जनवरी फिक्स कर दी गई थी और टॉप 10 केसेस में शामिल कर ली गई थी, तो उसकी सुनवाई तो 9 जनवरी को होनी है। उससे पहले अगर हम बात करें, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 4 जनवरी 2023 को यहाँ पर एक और रिट को लेकर जो है सुनवाई होनी थी कोर्ट में 16,951 को लेकर के, जिसको लेकर एक अपडेट मिल रहा था जो कि हमने आपको बताया था। लेकिन यहाँ पर आज एक ऑफिशियल अपडेट इस रेट को लेकर सामने आ रहा है। ये रेट आप सभी जानते होंगे कि उज्ज्वला प्रश्न को लेकर जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में रेट डाली गई थी वो रेट है ये, जिसकी फाइलिंग डेट जो है वो 14 अक्टूबर है और रजिस्ट्रेशन डेट भी 14 अक्टूबर 2022 है। यहाँ पर जो स्टेटस में नया चीज़ क्या देखने को मिल रहा है कि इसमें आप देख सकते हैं कि इसकी फर्स्ट हियरिंग डेट 18 अक्टूबर 2022 थी और नेक्स्ट हियरिंग डेट जो है उसमें लिखा हुआ है कि कनेक्टेड विद जो रेट संख्या दी हुई है 19,234, यानी कि 16,951 जो उज्ज्वला प्रश्न वाली रेट है ये 19,234 के साथ में कनेक्ट कर दी गई है। तो यहाँ पर ये एक और रेट सामने आ रही है 19,234, जिसके बारे में शायद ही आप लोगों में से बहुत ही कम जानते होंगे, क्योंकि आज मुझे खुद पहली बार इसके बारे में पता लग पाया है। तो जब हमने ये स्टेटस देखा उसके बाद फिर हम 19,234 पर गए, तो 19,234 में हमने स्टेटस देखा तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके स्टेटस में हमने पाया कि इसकी जो फाइलिंग डेट थी वो थी 18 नवंबर और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन थी वो थी 19 नवंबर 2022, और इसकी फर्स्ट हियरिंग जो हुई थी वो 23 नवंबर 2022 को हुई थी और इसकी नेक्स्ट हियरिंग डेट जो है वो अब रख दी गई है 18 जनवरी 2023, जो डेट फिक्स कर दी गई है। तो दोस्तों वीडियो से अंत तक जुड़े रहना, क्योंकि यहाँ पर कुछ आपके सामने ऐसे फैक्ट्स आने वाले हैं जो कि शायद आप इससे पहले नहीं जानते होंगे और आपके दिमाग को बिल्कुल हिला करके रख देंगे। क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चन जिन पर छात्र अभी भी उम्मीद लगाए हुए हैं कि फुल मार्क्स मिल सकता है, वो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर सामने आएंगे जिनको कोर्ट की तरफ से जो है जिन रेट को जो है पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया है, और कुछ नए जो फैक्ट्स निकल के आ रहे हैं वो सभी हम आपके सामने इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो यहाँ पर इसकी जो नेक्स्ट हियरिंग डेट है वो 18 जनवरी 2023 यानी कि डेट फिक्स कर दी गई है। तो अभी तक आप लोगों को पता था कि 9 जनवरी जो है डेट फिक्स कर दी गई थी 7 क्वेश्चन की जिसमें सुनवाई होनी थी। लेकिन यहाँ पर ये एक और मामला सामने आ रहा है, एक और नई डेट निकल के आ रही है 19,234। इसकी जो है नेक्स्ट हियरिंग डेट 18 जनवरी 2023 डेट फिक्स कर दी गई है। और मैं अगर डिटेल से बात करें 19,234 रेट के बारे में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लगातार यहाँ पर ये 23 नवंबर के बाद में 29 नवंबर, 3 दिसंबर, 8 दिसंबर, 14, 20, 2 और 6 जनवरी को जो है इस पर लास्ट सुनवाई हुई है। और यहाँ पर आप एक और चीज़ देख सकते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि 16,951 यानी कि उज्ज्वला वाला जो मैटर जो हाई कोर्ट में चल रहा था उसको भी इसी के साथ लिंक कर दिया गया है। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक 6 जनवरी को ही जजमेंट भी आया है, उसको भी हम आपको दिखाने वाले हैं। और चलिए सबसे पहले आपको हम उस जजमेंट पर ले चलते हैं, तो वीडियो को ध्यान से सुनते रहें। तो दोस्तों देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमने जो जजमेंट आया है वो ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं केस रेट ए नंबर 19,234 ऑफ 2022, जिसमें पिटिशनर हैं नितेश कुमार सिंह यादव और रिस्पोंडेंट आप देख सकते हैं स्टेट ऑफ यूपी एंड 2 अदर। तो यहाँ पर जो आपके समझने वाली चीज़ें हैं वो ये हैं, हम आपको जो केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वही बताएंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसमें बताया गया है कि याचिकाकर्ता के द्वारा बोला गया है कि 7 सितंबर 2022 को जो रिवाइज्ड आंसर की आयोग के द्वारा जारी की गई थी उससे संबंधित जो क्वेश्चन नंबर 61, 78, 88, 92 और 93 हैं उनके विरुद्ध उसे यानी कि याचिकाकर्ता को 1 मार्क्स दिया जाए। तो यहाँ पर जो 61, 78, 88, 92 और 93 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो कृपया धैर्य रखें और वीडियो को ध्यान से देखते रहें। तो इसके जवाब के रूप में जो मिस्टर सिद्धार्थ सिंगल जो रिस्पोंडेंट हैं यानी कि आयोग के द्वारा वकील हैं, उन्होंने बोला है कि जो क्वेश्चन नंबर 61, 92 और जो 93 जो थे उन पर ऑलरेडी एक रिट चल रही थी यानी, और उस रिट का नंबर था रिट ए नंबर 19,573 ऑफ 2022। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर ये एक और रिट नई निकल के आ रही है 19,573,
यानी कि 61, 92 और क्वेश्चन नंबर 93 को लेकर ये एक और रिट चल रही थी, जिसके बारे में हम आपसे डिटेल से बात करेंगे और इसमें भी कुछ नए फैक्ट्स पता चले हैं, उनको भी हम आपको बताने वाले हैं। तो जो आयोग के वकील हैं उन्होंने बोला है कि जो क्वेश्चन नंबर 61 और क्वेश्चन नंबर 92 और 93 जो थे उन पर ऑलरेडी एक रिट चल रही थी 19/573 2022 में जो डाली गई थी, और इसमें निर्देश प्राप्त करने के बाद न्यायालय ने उस रिट नंबर यहाँ पर दिया गया है इसको खारिज कर दिया है। उन प्रश्नों के लिए यह याचिका स्वीकार नहीं की जा सकती है, ये यहाँ पर बोला गया है। आप सब कुछ पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और उसके साथ ही साथ जो अदर 2 क्वेश्चंस हैं वो 2 क्वेश्चंस कौन से हैं हम पहले उनके बारे में आपको बता देते हैं। यहाँ पर बताया गया है, याचिकाकर्ता के वकील हैं उन्होंने ये सबमिट किया है कि जो क्वेश्चन नंबर 78 जो है, जिसमें रिवाइज्ड आंसर की में उसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि पूरा आंसर दिया गया है, जबकि लोकसभा में 17 नवंबर 2016 को यह इन्फॉर्म किया गया था कंसर्न मिनिस्टर के द्वारा कि पूरा जो है उसको रिप्लेस कर दिया गया है स्कीम श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन, यानी कि शॉर्ट में अगर बोला जाए तो SPMRM से। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होना चाहिए नन ऑफ दीज, जो कि ऑप्शन में नहीं था। तो दोस्तों जो भी बातें हम आपको बता रहे हैं वो ऑफिशियली रूप से आप प्रूफ के साथ यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ भी हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं। और यहाँ पर जो है पिटिशनर के वकील ने क्वेश्चन नंबर 88 के बारे में प्रस्तुत किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है कि स्पेलिंग मिस्टेक थी और जो करेक्ट आंसर होना चाहिए था वो इस तरीके से उज्ज्वला स्कीम होना चाहिए था, जो कि तस्करी की रोकथाम और बचाव से रिलेटेड है, लेकिन क्वेश्चन में उसको इस तरीके से प्रिंट किया गया था उज्ज्वला स्कीम को, और जो कि सप्लाई ऑफ कुकिंग गैस कनेक्शन यानी कि गैस वाली जो योजना है उससे रिलेटेड है। तो ये सब कुछ यहाँ पर याचिकाकर्ता के वकील ने बताया है। तो इसमें आप जो है इन 5 क्वेश्चंस के बारे में समझ गए होंगे। तो यहाँ पर जो आयोग के जो वकील हैं उन्होंने 10 दिन का टाइम मांगा है इस मैटर पर अपने जो है इंस्ट्रक्शंस देखने के लिए, और इस रिट को 18 जनवरी 2023 को 16/951 यानी कि जो उज्ज्वला वाली अलग से एक और रिट चल रही है उसके साथ उसके रिकॉर्ड के साथ में प्रस्तुत करने को यहाँ पर बोला गया है। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो 19/573 वाली रिट थी, जिसमें कि 61, 92 और 93 इन तीनों क्वेश्चंस को बताया गया है कि ये रिट रिजेक्ट कर दी गई है। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि क्या है वाकई में ये मामला। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 19/573 का स्टेटस हमने ये लगाया हुआ है, जो कि फाइल करी गई थी 24 नवंबर 2022 को। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी 24 नवंबर 2022, और इसकी जो डेट ऑफ डिसीजन यहाँ पर दिया गया है 19 दिसंबर 2022 को इसका डिसीजन दे दिया गया है, जो कि आप में से बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते होंगे। ये केस जो है पूरी तरीके से डिस्पोज कर दिया गया है, और नेचर ऑफ डिस्पोजल यहाँ पर बताया गया है कि डिसमिस्ड ऑन मेरिट्स। तो इसके बारे में हम डिटेल से अब बताएं, अगर आपको 19 दिसंबर को जो इसका जजमेंट आया था उसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। तो आप और इसमें जो जजमेंट मिला है उसको हम आपको दिखाने वाले हैं, जिससे आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिनसे अब कोई उम्मीद नहीं है कि कोई मार्क्स मिल सकता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देखते हैं हमने वो ऑर्डर ओपन कर लिया है, और यहाँ पर एक और आपको नई चीज़ देखने को मिलेगी कि यहाँ पर जो हमने ओपन कर ली है रिट नंबर 19/573, और जो कि कनेक्टेड थी 19/574 के साथ में, यानी कि 19/573 और 19/574 दोनों ही आपस में एक साथ लिंक थी। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पिटिशनर जो है संतोष कुमार यादव और रिस्पोंडेंट हैं स्टेट ऑफ यूपी एंड 2 अदर। तो आगे जब देखेंगे यहाँ पर तो आप पाएंगे यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि बोथ द पिटिशंस आर बीइंग डिस्पोज ऑफ बाय मींस ऑफ द कॉमन जजमेंट, यानी दोनों ही जो रिट थी उनको कॉमन जजमेंट के आधार पर डिस्पोज कर दिया गया है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि द प्रेजेंट रिट पिटिशन हैज़ बीन फाइल्ड स्टेटिंग दैट, यानी कि जो रिट फाइल हुई है उसमें बोला गया है कि पिटिशनर अपीयर्ड हुआ था लेखपाल मैन एग्जामिनेशन 2022 में, जो कि एडवर्टाइजमेंट नंबर है 1 ऑफ 2022 एंड हैड परफॉर्म द आंसर। तो जो ग्रीवियंस है पूरा वो पिटिशनर का वो संबंधित है क्वेश्चन नंबर 73 और क्वेश्चन नंबर 79 से रिलेटेड, जो कि हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं। जो 73 नंबर क्वेश्चन है वो है उत्तर प्रदेश शेयर इट्स बाउंड्री विद हाउ मेनी स्टेट इन द इंडियन यूनियन। तो यहाँ पर पूरा जो मैटर था वो था कि आयोग ने इसका आंसर जो माना है 8 माना है, लेकिन जो कैंडिडेट्स का कहना था कि इसका आंसर जो है 9 होना चाहिए। तो इसी के संबंध में यहाँ पर ये रिट फाइल की गई थी। और उधर दूसरा क्वेश्चन जो 79 नंबर का क्वेश्चन था वो था सोलर पंप वाला क्वेश्चन। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन थे 15%, 30%, 45% और नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो आयोग ने माना है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 45%, लेकिन यहाँ पर जो विवाद था वो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी को लेकर था, जो कि हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं कि जजमेंट में क्या दिया गया है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 73 है, यानी कि जो स्टेट वाला क्वेश्चन है, उसके बारे में जो लिखा हुआ है कि सबमिशन ऑफ लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर इज दैट द स्टेट ऑफ यूपी शेयर्स बाउंड्रीज विद 9 स्टेट विच इंक्लूड दिल्ली। जो याचिकाकर्ता के वकील हैं उन्होंने प्रस्तुत किया है कि यूपी शेयर करती है बाउंड्री 9 स्टेट के साथ में, जिनमें कि दिल्ली भी इंक्लूड है।
लेकिन जो करेक्ट आंसर है वो रिस्पोंडेंट के द्वारा यहाँ पर बताया गया है वो बी है, यानी कि यह बाउंड्री शेयर करती है 8 स्टेट्स के साथ में। और आगे बताया गया है कि इन रेस्पेक्ट ऑफ द सेड सबमिशन, यानी कि ये सब जो बताया गया है इसके संबंध में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बोला है कि यही क्वेश्चन एक आबकारी सिपाही वाली भर्ती में आया था और उसका आंसर यहाँ पर जो है 9 माना गया था 8 की जगह पर। तो आगे आप ये सब देख सकते हैं कि जो आयोग की तरफ से वकील थे श्री सिद्धार्थ सिंघल, उनसे ये निर्देश प्राप्त करने को बोला गया कि किस आधार पर यहाँ पर विशेषज्ञों की राय थी कि सही उत्तर 8 होगा 9 की बजाय। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्री सिंघल हैज प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू आर्ग्यू दैट इन टर्म्स ऑफ शेड्यूल 1 टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया Delhi still shown as union territory in the list second of schedule 1, as such the correct answer would be 8 not 9। यानी कि जो श्री सिंघल हैं उन्होंने संविधान के संशोधनों के प्रावधानों को रिकॉर्ड में रखा और उन्होंने बताया कि भारत के संविधान की अनुसूची 1 के संदर्भ में दिल्ली को अभी भी अनुसूची 1 की सूची सेकंड में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दिखाया गया है, इसलिए सही उत्तर 8 होगा न कि 9। तो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन के बारे में हम भी आपसे बार बार वही कह रहे थे कि इसका आंसर जो है सही वो 8 ही होगा, 9 नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली जो है यूनियन टेरेटरी है। लेकिन यहाँ पर जो है क्वेश्चंस के चेंज होने के चांसेस थे, तो वो केवल इस तरीके से थे क्योंकि आबकारी सिपाही की भर्ती में भी सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था और उसका आंसर वहाँ पर 9 माना था। तो दोस्तों आगे अब बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 79 यानी कि सोलर पंप वाले क्वेश्चन के बारे में, तो यहाँ पर जो है पिटिशनर जो थे उन्होंने एक गवर्नमेंट ऑर्डर को जो 28 अप्रैल 2022 का था उसको शो किया और उन्होंने बताया कि सेंट्रल सब्सिडी जो है वो 30% है। तो जो करेक्ट आंसर है वो 79 का वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 30% होगा, जबकि जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर माना है ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए आगे यहाँ पर क्या बताया गया है कि श्री सिद्धार्थ सिंघल ड्रॉज माई अटेंशन टू द ऑर्डर डेटेड 22 अगस्त 2022, यानी कि जब 22 अगस्त 2022 के ऑर्डर पर जो है वो जब ध्यान दिया गया तो यहाँ पर एक तर्क मिला कि जो है सेंट्रल सब्सिडी के ऊपर जो 30% सब्सिडी दी जाने का केवल जो है एक प्रस्ताव जो है प्रस्तावित किया गया था और अभी तक उसे स्वीकार नहीं किया गया था। आप साफ साफ देख सकते हैं हैड नॉट येट बीन एक्सेप्टेड। इस सब के अनुसार जो भी बताया गया है तो क्वेश्चन नंबर 79 यानी कि सोलर पंप वाले क्वेश्चन का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, यानी कि 30% नहीं होगा, क्योंकि वो उसका केवल प्रस्ताव रखा गया था, वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया था। और आगे बताया गया है फाइनली जो है आप देख सकते हैं इन व्यू देयर ऑफ नो इंटरफेरेंस इज कॉल्ड फॉर पिटिशंस लैक मेरिट्स एंड आर डिसमिस्ड, यानी कि इसके मद्देनजर किसी भी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। जो है पिटिशंस लेक्स मेरिट एंड आर डिसमिस्ड, यानी कि पिटिशंस जो हैं उनमें सभी खारिज की जाती हैं। ऑर्डर डेट भी आप देखते हैं 19 दिसंबर 2022। तो यहाँ पर सोलर पंप वाला क्वेश्चन था और जो स्टेट वाला क्वेश्चन था उन पर जो याचिकाएं थी वो दोनों ही याचिकाएं एक साथ जो लिंक थी 19,573 यहाँ पर देख सकते हैं और 19,574 वो दोनों ही जो है वो कॉमन जजमेंट के आधार पर रद्द कर दी गई है। तो फैसला पूरी तरीके से आयोग के पक्ष में चला गया है। तो आप पूरी तरीके से समझ सकते हैं कि इन क्वेश्चंस पर अगर कोई भी रिट है या फिर जिस किसी भी रिट में ये क्वेश्चन शामिल हैं तो यहाँ इन दोनों क्वेश्चन पर फुल मार्क्स मिलना आपको या फिर कुछ भी बदलाव होना इनमें संभव नहीं है, क्योंकि इन सब चीज़ों पर आयोग अपना पूरा पक्ष रखने में कामयाब हो चुका है। एक बार शॉर्ट में इन सब चीज़ों को आपके सामने रिमाइंड करें तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है उज्ज्वला क्वेश्चन पर लेकर एक रिट थी 16,951, जिसको अब कनेक्ट कर दिया गया है एक और नई रिट पर जो कि 19,234, जहां पर आप नंबर देख सकते हैं। और जो ये वाली जो रिट है उसकी जो है 18 जनवरी सुनवाई की तिथि फिक्स कर दी गई है। उससे रिलेटेड जो है जजमेंट पास हुआ था 6 जनवरी 2023 को, हमने उसके बारे में बताया। जो रिट है वो 5 क्वेश्चन से रिलेटेड है। इसमें जो है 16,951 वाला भी क्वेश्चन लिंक कर दिया गया है। उसमें जो 3 क्वेश्चन के बारे में बताया गया था कि जो एक रिट से बताया गया, तो एक रिट के संदर्भ में बताया गया था, वो वाली रिट जो है कोर्ट से पूरी तरीके से रद्द कर दी गई है। और जो 2 क्वेश्चन थे उन पर क्या होना है वो आगे पता चलेगा। और जो है 19,573 यानी कि जो 3 क्वेश्चंस वहां पर बताए गए थे वो इसके सापेक्ष में बताए गए थे, इस केस को पूरी तरीके से डिस्पोज कर दिया गया। और इसका जो भी ऑर्डर था हमने आपको बता दिया। इसमें जो है सोलर पंप वाला क्वेश्चन था और स्टेट वाला क्वेश्चन था। इन दोनों ही क्वेश्चंस पर अब कोई भी उम्मीद नहीं है कि आपको कोई भी मार्क्स मिले। जो है एक और जो है यहाँ पर रेट थी 7 क्वेश्चंस को लेकर के, उसमें जो क्वेश्चन शामिल थे हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर के देख सकते हैं। उसकी सुनवाई 9 जनवरी 2023 को डेट फिक्स कर दी गई और टॉप 10 केसेस में वो शामिल कर दिया गया है। तो अब आपके सामने यहाँ पर केवल 2 तारीख अहम हैं, जो कि 9 जनवरी और 18 जनवरी। तो हम ये सोच रहे थे कि 9 जनवरी के बाद शायद जो है यहाँ पर फैसला हो जाएगा और जो है उसके बाद रिजल्ट की भी उम्मीद है।
कि जल्दी आपका आ जाए। तो यहाँ पर जो दोनों ही डेट 9 जनवरी और 18 जनवरी दोनों ही डेट फिक्स कर दी गई हैं। अब ये पहले क्वेश्चंस वाला मैटर सॉल्व हो जाएगा, उसी के बाद आपका रिजल्ट पॉसिबल हो पाएगा। तो रिजल्ट में भी यहाँ पर जो है जनवरी की तो बिल्कुल भी उम्मीद यहाँ पर 10% भी उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि 18 तारीख को उत्तर कुंजी को लेकर जो है डेट फिक्स कर दी गई है। तो जब ये कोर्ट वगैरह वाले मैटर क्लियर हो पाएंगे तभी आपके रिजल्ट की कुछ संभावना बनेगी, उससे पहले रिजल्ट के बारे में कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। और उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और जो है 9 और 18 जनवरी 2 डेट्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, दोनों ही डेट फिक्स हैं और इन डेट्स में ही कुछ इंपॉर्टेंट फैसला आ सकता है। आपका हो सकता है कि जो 2 क्वेश्चंस की बात सामने आ रही थी लेकिन यहाँ पर कुछ बड़ा उलटफेर देखने के लिए सामने मिले, तो अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि ऑफिशियली जो अपडेट आएगी उसके बाद जो कहेंगे तो वही आपका 100% सच होगा, उससे पहले अनुमान लगाना बिल्कुल भी गलत होगा। तो अगर आपको हमारा अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट लाते रहते हैं। और दोस्तों इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए मेहनत करने के लिए। थैंक यू सो मच।